ओम शांति। आज बाबा के 31 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का ये लास्ट डे है। हम अपना 31 दिनों का चार्ट अवश्य चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बाबा को भी पूरा समाचार देंगे पत्र लिखकर कि 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कितने दिन हुआ, मुरली क्लास रेगुलर रही या नहीं, और मुरली में से मैंने कौन सी बात का अभ्यास किया। प्रतिदिन एक बात का अभ्यास करके मुरली को यादगार बना देना है। ड्रिल कितनी बार की, भोजन करते समय मौन में बाबा के साथ किया या नहीं, नुमा शाम का योग प्रतिदिन हुआ या नहीं, रात्रि सोने से पहले 15 मिनट पावरफुल मेडिटेशन और बाबा को पत्र लिखकर चार्ट देना हर रोज़ किया या नहीं। अवश्य हम बाबा को भी समाचार देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, और जहाँ हमारी कमी रही उस पर दृढ़ संकल्प करेंगे और डबल अंडरलाइन कि अब आगे इसमें सुधार अवश्य करना है। अपना टीचर स्वयं बनना है, अपनी कमज़ोरियों को मिटाना है। बाबा हमारे लिए आए हैं, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमें संपन्न देखना चाहते हैं। तो उसका माध्यम बाबा की मुरली और योग है, जिसके ऊपर हमें पूरा अटेंशन देना है। अमृत वेला अच्छा है, मुरली प्रतिदिन सुनते हैं तो स्वतः ही धारणाएं भी अच्छी हो जाती हैं और हम मन वचन कर्म से सेवाधारी भी बन जाते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने परिस्तान और कब्रिस्तान के विषय में समझाया है कि अब ये दुनिया फिर से परिस्तान बनने वाली है। आपको इस कब्रिस्तान से, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगाई इस पुरानी दुनिया से तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा उन बच्चों को खुशनसीब बच्चे कहते हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा के बन गए, हर रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे गरीब बच्चे जो बाबा को याद करते हैं तो उनका भाग्य और अच्छा हो जाता है और वो खुश नसीब कहलाते हैं। उन बच्चों की स्मृति में रहता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बाबा ने समझाया, इस समय जितने भी सेंटर्स हैं ये आपके तीर्थ स्थान हैं। यहाँ पर बाबा आकर के बच्चों को जब ज्ञान देते हैं तो आप दूसरों को भी सुख शांति देते हो, उसकी अनुभूति कराते हो। ये धर्मशाला भी है, बाबा के समर्पित बच्चे तो आश्रय भी प्राप्त करते हैं। गीता पाठशाला भी है जहाँ प्रतिदिन गीता ज्ञान सुनते हैं। भक्ति में कहते हैं एक भगवान को याद करो, ऊपर की ओर इशारा करते हैं, पर कोई भी जानते नहीं कि उस एक को भी याद क्यों करना है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है और उससे सुख शांति कैसे प्राप्त होती है। इस समय हमने उसे पहचाना है, नॉलेजफुल बने हैं और उनकी याद से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते जाते हैं। भक्ति में जाते हैं तो चरणामृत प्राप्त करते हैं, सोचते हैं हृदय पावन हो जाएगा। बाबा ने कहा याद से ही हृदय पावन बनता है और बाबा आप बच्चों की बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। आपको अविनाशी खजाने प्राप्त होते हैं। भक्ति में यादगार है कि शंकर जी को कहते हैं भर दो झोली। वास्तव में झोली भरने वाला कौन है, अब आपने उसको पहचाना है। बाबा ने बच्चों को सावधान किया कि बच्चे बाप को याद करेंगे तो ही वर्षा मिलेगा। यहाँ पर पुरानी दुनिया से अगर दिल लगाई तो बुद्धि योग भटक जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। आपको सदा
प्योरिटी का ताज, जिम्मेवारी का ताज हमेशा रखना है, क्योंकि जितना नशा होगा उतना ही निशाना लगेगा। कर्मेंद्रियों के आप मालिक बन जाएंगे। इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन के इनसे कर्म कराओ। जब आप अपना ताज और तख्त छोड़ देते हो तो ये कर्मेंद्रियाँ आपका ऑर्डर नहीं मानती हैं। इसलिए दिल तख्त को भी याद रखो, जो बाबा का दिल तख्त हमें प्राप्त होता है, और अपना अकाल तख्त जो भृकुटी रूपी तख्त है उसे भी याद करो। प्रसन्न चित्त रहें, उसके लिए कमज़ोर संकल्पों को समाप्त कर देना है। अगर कमज़ोर संकल्प चलते हैं तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, बल्कि प्रसन्नचित्त रहेंगे। वो बातें याद करें जो हमारी प्रसन्नता को बढ़ाती हैं, जैसे सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। आज इन श्रेष्ठ स्मृतियों की लिस्ट बनाएंगे जिससे हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, जिससे हमारी खुशी बढ़ती है। और याद रखेंगे, अभ्यास करेंगे, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो, अर्थात स्वर्ग को याद करो। कुछ ने तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा। अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। आप इस समय सबसे अधिक खुश नसीब हो। गीता, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं। बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था, अब पुराना हो गया, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो, परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। परिस्तान स्थापन करने वाला बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अच्छे से इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे कि इस कब्रिस्तान से अगर दिल लगाई तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अब तुम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले माफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मनाभव है। बाप की याद में रहने से परिस्तानी बनेंगे। शिव बाबा की याद में रहने से हम परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है। ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते। ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। इस 100 वर्ष में नए नए आविष्कार हुए, नई नई चीज़ें बनी। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन, कितना शो है। इसलिए समझते स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है।
नाम ही रखा न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। ये तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते। इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता, अल्पकाल के लिए। जानते हो, इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं, इसका नाम नर्क है। अच्छे से समझेंगे, इसका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो। ये भी अब गाया, ये भी इसके बारे में बताया कि अब गया कि गया। अब ये नर्क जो है पुरानी दुनिया, ये भी अब गई की गई। अब बाबा बच्चों को कहते, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी? अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। शांति धाम में हमारी अवस्था कैसी थी? एक बार विजुअलाइज करेंगे। बाबा जो शांति सागर है, उसके समीप हम सब शांति धाम में रहते थे। बाबा ने कहा वहाँ तो शांति शांति थी। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है कि हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात ही नहीं हो सकती। यह दुख धाम, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया। इन बातों की समझ अब बच्चों में आई है। इस समय हमने ये बात समझी है कि सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। दुनिया वालों को कुछ पता नहीं, वो कुछ जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में आया, बेहद का बाप हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर धर्म संस्थापक आकर धर्म स्थापन करते। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। अब तुम बच्चों को रोज़ रिफ्रेश किया जाता, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में चला आता, हमेशा उंगली दिखाते हैं, परमात्मा को याद करो। सब ऊपर की ओर इशारा करते हैं, परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ा ही है। उनको ये भी पता नहीं याद से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर जब बाबा हमें कहते हैं याद करो, तो हम समझते हैं याद से विकर्म विनाश होने हैं, दिव्य गुणों की प्राप्ति होनी है। अन्य कोई भी नहीं जानते कि याद से क्या होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय में पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमें सुख शांति कैसे प्राप्त होती है, सुख शांति किसे कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है हम सब एक बाप की संतान हैं, फिर दुख क्यों होना चाहिए? हम सब एक पिता के बच्चे हैं, तो दुख क्यों होना चाहिए? बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर होगी, सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग क्या यु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पे समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाके भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी रहती जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पे रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो भले करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। भले कोई करोड़पति हैं पर दुखी कितने हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। एकाग्र हो जाएंगी स्मृति में
मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। सबकॉन्शियस तक लेके जाएंगे इस चीज को। मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। बाबा ने कहा, यहाँ पर आप बच्चे ये बात कहते हो, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके, जो गरीब है वो साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वो तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुम्हें सिवाय बाप के कुछ भी याद नहीं रहना। इतना अभ्यास कर लेना है बाबा को याद करने का कि अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहना। जानते हो सब कब्रिस्तान होना है, बुद्धि में रहना चाहिए। ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हों तो कहाँ रहें, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आके व्यापार करें, धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। हमारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वो बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। क्यों तीर्थ हैं? क्योंकि सेंटर्स पर जाते हैं, सुख शांति की अनुभूति करते हैं। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ भी है। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़ा तीर्थ और कोई होता नहीं। जहाँ बेहद बाप से वर्षा लेते हो, इससे बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुम्हें कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वो तो पानी है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ पे चरणामृत लेते हैं। बाबा ने कहा कि कोई कोई सोचते हैं इससे पावन बन जाएंगे, वास्तव में याद से पावन बनेंगे। अब बेहद बाप से तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते भर दो झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ा ही बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगे और वो भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला ये है, वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाबा कहते इसमें वापस कोई भी अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तो ही घर वापस जा सकते हैं। मूल वतन में जाना है तो पावन बन के ही जा सकते हैं, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। जब याद करते हैं बाबा को तो आत्मा तीखी उड़ान भरती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकते हैं, तब तक यहाँ ही जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। ऐसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई और ये गई। ऐसे ड्रामा टिक टिक चलता है, आत्मा भी टिक हुई अर्थात एक सेकंड में चली गई। इस जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता, नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी। नई दुनिया में, सत्युगी दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं 84 जन्म भोग अब बहुत दुखी हो गई। तुम्हें सारे चक्र का मालूम हुआ
तुम्हारी बुद्धि चलती है, और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अब लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अब तुम ये पार्ट बचा रहे हो, कल्प के बाद फिर बच जाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माम एकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता वो भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में जो नूंद है, जो पास्ट हुआ, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि अब हुआ नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष कोई भी नहीं पाते हैं। हरे को पार्ट बजाना है, मोक्ष कोई भी नहीं पाते। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाबा समझाते तुम अविनाशी आत्मा हो और आत्मा छोटी बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। ये चक्र चलता रहता है। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये चक्र चलता रहता। जो पहले पहले पार्ट बचाने आते वही 84 जन्म रहते हैं। सरल शब्दों में जो सतयुग में आएगा पार्ट बचाने, उसके ही 84 जन्म होंगे। सब तो ले ना सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नॉलेज नहीं। जो बाबा के पास है वो तुम्हें सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। आप सबको कहते हो बाबा को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को भी रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना, सबको याद दिलाना है। इस पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी, शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सब बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। जो अपने ताज को तख्त को छोड़ देते हैं
उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। बाबा ने हम सबको ताज दिया है, पवित्रता का ताज भी और जिम्मेवारी का भी। साथ साथ तख्त मिला है बाबा का, दिल तख्त भी और अकाल तख्त भी। इसको हमें कभी भी छोड़ना नहीं। इस लोगों ने कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। जो कमज़ोर विचार हैं वो प्रसन्न नहीं रहने देते, प्रसन्न चित्त बना देते हैं। ओम शांति। यह जून मास हम सभी ब्राह्मणों के लिए जनवरी मास की भांति योग तपस्या करने का है। 24 जून मीठी मम्मा के स्मृति दिवस तक हर एक आत्मा मम्मा बाबा समान बन जाए। आओ ऐसा कुछ तीव्र पुरुषार्थ करें। इस श्रेष्ठ लक्ष्य को ध्यान पर रखते हुए 5 दिवसीय योग भट्टी का आयोजन किया गया है। अभी 1 जून से ज्ञान योग चैनल पर रोजाना अमृत वेले विशेष योग चलेगा। हर रोज अलग अलग राजयोगी आत्माएं भिन्न भिन्न विषयों पर कमेंट्री द्वारा योग कराएंगे। कोई भी भाई बहन मिस ना करे। और अभी सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।